आज राजद के राजकुमार तेजस्वी जी मुंगेर की धरती पर उनका आगमन हुआ और उन पार्टी के कार्यकर्ता संवाद में वो आए थे। प्रेस को उन्होंने संबोधित किया और संबोधन में जो उन्होंने बातें रखी हैं वो सारी बातें जो है वह तथ्यहीन और पूरी तरह से जो है वह वास्तविकता से परे है। स्मार्ट मीटर की उनकी पार्टी की अपनी डिमांड है, वो मैं समझता हूँ कि वो अपनी डिमांड को रखें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे महंगी बिजली। श्रीमान, बिहार में सबसे महंगी बिजली नहीं, बिहार में महाराष्ट्र से सस्ती बिजली मिलती है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने सब्सिडी के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को जो है वह राहत देने का काम किया है। प्रति यूनिट 3 से ₹3.5 रुपया सब्सिडी प्रत्येक उपभोक्ता को बिहार में सब्सिडी के रूप में मिलता है, जिसका लाभ उन्हें मिलता है। विगत 23-24 वर्ष जो है वर्ष 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपए का जो है सब्सिडी बिहार सरकार ने दिया है और इस वर्ष 24-25 में लगभग 15,400 या 15,343 करोड़ रुपए जो है वह सब्सिडी के माध्यम से बिहार के उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। तो इसलिए ये भ्रम फैलाने का जो उनका प्रयास था कि बिहार की बिजली सबसे महंगी है, आप ज़्यादा दिक्कत हो आप गूगल करके सर्च कर लीजिए और उस पर देख लीजिए कि क्या स्थिति है। ज़्यादा आंकड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकारी जो है वह सरकार चला रहे हैं। अरे शासन प्रशासन की व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था अधिकारियों के माध्यम से ही होती है, लेकिन नीतियां बिहार सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतियां बनती हैं। उस नीतियों के कारण ही जो है वह नियोजित शिक्षकों को नौकरी या 10 लाख नौकरी का जो वादा था, कुल 20 लाख रोजगार क्रिएट करने का जो वादा था, उसको माननीय नीतीश कुमार जी पूरा कर रहे हैं। बिहार के अधिकारियों को लेकिन यह भी याद है कि 2005 से पहले राजद के संपोतित विधायक, राजद के सत्ता संपोतित गुंडों द्वारा बिहार के अधिकारियों को किस तरह से सरेआम सड़कों पर बेइज्जत किया जाता था। उनकी मां बहनों की इज्जत के ऊपर कितना कुठाराघात हुआ है 2005 से पहले बिहार की जनता इस बात को जानती है। और जहां तक मुंगेर का शासन प्रशासन, मुंगेर के जो स्थिति है, मुंगेर में राजद के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, पहले उनके अपने गिरमा में उनको झांकना चाहिए कि राजद मुंगेर जो है पूरी तरह से जातीय गुटों में जो है बटा हुआ एक संगठन है और मैं तो समझता हूँ बहुत कमज़ोर संगठन है। वो आए, मुंगेर में उनका स्वागत है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने झूठ प्रसारित करने का कार्य किया है वो कहीं से भी हम लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं। उनको अपने आंकड़ों पर जो है वह ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वो समाजवादी विचारधारा के, अब तो राजद एक पहचान बन चुकी है। राजकुमार, आप खुद तेजस्वी जी, आप समाजवादी विचारधारा का मुखौटा पहने हुए हैं। आप एक परिवारवाद के पोषक हैं, परिवारवाद ही आपकी पहचान है और यह पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। टोपीवाद, जातिवाद, यही राजद की पहचान है। यह मुंगेर की जनता जानती है और आपने जो झूठ फैलाने का प्रयास किया है मुंगेर की जनता के बीच, वह पूरी तरह से जो है वह मुंगेर की जनता उसे नकारती है। जनता दल यूनाइटेड उसे पूरी तरह से नकारती है और जो सच है उस सच को हमने कहा है कि आज बिहार पूरी तरह से माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, विकसित हो रहा है। यहाँ के अधिकारी तन्मयता के साथ कार्य कर रहे हैं और यह सरकार पूरी तरह से बिहार के विकास के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। राजद का पूरे बिहार में इस बार कोई नामो निशान नहीं रहेगा 2025 के चुनाव में। धन्यवाद।